ये है गाजीपुर शहर का द्वार। गंगा जी के ऊपर बना हमीद सेतु, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी इस नगरी को जोड़े रखा है। इन्हीं गंगा ने हमारे परिवार की अनगिनत कहानियां भी देखी हैं और आज भी नई रेल लाइन और नई सड़क के साथ सपनों के नए रास्ते बन रहे हैं। सफर आगे बढ़ता है। रास्ते में दिखते हैं ईंट भट्टे, जहां मेहनत की आग से घरों की नींव तैयार होती है। कुछ ही देर में पहुंचते हैं भदौरा, जहां तिराहा अपनी पहचान लिए खड़ा है। और सफर की थकान मिटाने के लिए चाय की उस छोटी सी टपरी पर, वही देसी चाय जो अपनापन और ताजगी दोनों दे जाती है। अब सफर हमें ले आता है गहमर, जहां मां कामाख्या के मुख्य द्वार से आशीर्वाद सा एहसास होता है। ये धरती वीरों और परंपराओं की गवाह रही है। मंदिर की छाया से गुजरते हुए हम गहमर को पार करते हैं, मानो अतीत और आस्था दोनों हमारे संग चल रहे हों। यात्रा अब यादव मोड़ को पार करती है। फिर चौसा के रास्ते बढ़ते हुए हम धीरे धीरे उस जगह की ओर पहुंच रहे हैं जहां नानी के गांव की खुशबू बसती है। रौनी का मुख्य द्वार नजर आता है। यही वह मार्ग है जो हमें माँ के बचपन और परिवार की अनगिनत यादों तक ले जाता है। ये है रौनी का मुख्य द्वार, जिसे लोग करैला डेरा के नाम से भी जानते हैं। इस द्वार को पार करते ही सामने खुल जाते हैं धान से लहलहाते खेत, जहां हर बालियों में सुनहरी उम्मीद झूमती है और हर हवा के झोंके में मिट्टी और धान की खुशबू बसी रहती है। नहर को पार करते ही यात्रा और पावन हो जाती है। गांव के द्वार पर हमें सबसे पहले मां शायर के दर्शन होते हैं। फिर काली माता और दुर्गा माता के मंदिर नजर आते हैं। मानो गांव में प्रवेश करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें अपने आंचल में समेट लेता हो। यही है हमारे नानी के गांव का प्रवेश, जहां हर रास्ता आस्था और अपनापन दोनों से भरा हुआ है। गांव में कदम रखते ही सामने आता है मामा का घर और उसके ठीक सामने शिव मंदिर, जिसकी घंटियों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। पास ही कन्या प्राथमिक विद्यालय है, जहां से इस गांव की नन्ही बेटियों के सपनों की उड़ान शुरू होती है। इन सब नजारों के बीच माँ और पापा के संग हम मामा के घर में प्रवेश करते हैं। कुछ समय बिताने के बाद माँ के साथ हम उस पतली गली से गुजरते हैं, जो आज भी उनके बचपन की अनगिनत यादें समेटे हुए है। यही रास्ता हमें छोटे नाना के घर के पास ले आता है, जहाँ कभी हंसी खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। आज वहाँ सिर्फ घास फूस ने अपनी जगह बना ली है। छोटे नाना के घर से आगे बढ़ते ही सामने आता है नाना के घर का मुख्य दरवाजा। कुंडी खोलते ही माँ की आंखों में चमक उठती है, मानो वह अचानक अपने बचपन की गलियों में लौट गई हों। यही वो आंगन, यही वो दीवारें, जहाँ उनकी हंसी, उनकी शरारतें गूंजा करती थी। लेकिन आज यह घर बिल्कुल सूना पड़ा है। समय ने हंसी खुशी से भरे इस आशियाने को खामोशी में बदल दिया है। फिर माँ उस दूसरे दरवाजे को खोलती है, जहाँ पहुँचते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यही वह आंगन है जहाँ माँ, मासी और नाना नानी ने अनगिनत पल साथ बिताए। बीच वाले नाना, जिन्होंने माँ और उनकी बहनों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, आज भी उनकी मोहब्बत इस घर की दीवारों में गूंजती है। हर कोना उन सुनहरे पलों की गवाही देता है। फिर माँ उस कमरे में खड़ी होकर अपनी पुरानी यादों को बताती हैं। और जैसे ही घर के अंतिम दरवाजे को खोलती हैं, सामने वह जगह दिखती है जहाँ कभी बेर और पीपल के पेड़ खड़े थे। आज वहाँ बस घास फूस ने अपनी जगह ले ली है। समय ने बहुत कुछ मिटा दिया, लेकिन माँ की यादों में वो हर पल आज भी जिंदा है। घर की टूटी सीढ़ियों से छत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कदम रुक गए
क्योंकि अब उन सीढ़ियों और छत पर काई ने अपनी जगह बना ली है, जैसे समय ने यहाँ अपने निशान छोड़ दिए हों। आज इस सफर का अंत यही होता है, पर माँ की आंखों में सजे बचपन के वो अनमोल पल हमेशा दिल को छूते रहेंगे। कुछ जगहें सूनी हो गई हैं, पर यादों की रौनक आज भी उतनी ही जिंदा है।